एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में मीठा और बिट्टू नाम के दो भाई अपने माँ बाप के साथ रहा करते थे। उसके बाप ने घर में काफी सारी बकरियां पाली हुई थीं, जिन पर मीठे की नजर थी। बिट्टू अपने बाप के साथ मिलकर उन बकरियों का दूध निकालता और साइकिल पर बेचने के लिए निकल जाता, जबकि मीठा और उसकी बीवी ये सब देखकर बहुत जलते थे। देख देख कैसे अब्बू जान को मस्के लगाने के लिए दबा दब बकरियों का दूध बेच रहा है। मिठे, तू भी अपने बाप की नजरों में अपनी इज्जत बना, तू भी दूध बेचने जा। बस बस रहने दे, मेरे से नहीं निकलता इन बकरियों का दूध। मैं तो इन सारी बकरियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। इन्हें काट पीट कर मार्केट में बेच दूंगा, बहुत अच्छे पैसे आ जाएंगे। मिठे, फिर तू अपने बाप से हिस्सा मांग, सारी बकरियां ले ले अपने बाप से। हाँ बेगम, मैं भी जाकर बात करता हूँ। मीठा अपने बाप के पास आता है और सारी बकरियां मांगता है। उसके बाप को सुनकर बहुत गुस्सा आता है। मीठे, तू पागल तो नहीं हो गया? जिस चीज से हमारे घर का दाना पानी चल रहा है वो सारी बकरियां तुझे दे दूं। हाँ तो अब्बा, मैं अलग होना चाहता हूँ। तेरे पास इस घर और बकरियों के अलावा और जायदाद तो है नहीं, इसलिए घर तू अपने पास रख और मुझे ये सारी बकरियां दे दे। बेटा, तुझे इतना शौक है अलग होने का तो मुटियार पुल के साथ एक छोटा मकान है, तू अपने हिस्से की आधी बकरियां वहाँ लेकर चला जा। ये घर और आधी बकरियां मैं बिट्टू को दे दूंगा। ये हुई ना बात। अब्बा, मैं इस मनहूस घर से निकलूंगा तो देखी कैसे तरक्की करूंगा, फिर तुम गरीब लोगों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। बेगम, अपना काम हो गया है, इस मनहूस घर से निकलने की तैयारी कर। मीठा और नसीबो आदि बकरियां लेकर रक्शे में वहाँ से चले जाते हैं और दूसरे घर पहुँच जाते हैं। बेगम, अपनी मंजिल आ गई है। मैं अब रोज बकरियां ज़िबा करके मार्केट में इनका गोश्त बेचूंगा। मिठे, दिल खुश कर दिया तेरी इस बात ने। तू बकरियों को पिंजरे में बंद कर, मैं अंदर जाके रोटी टुकड़ों का बंदोबस्त करती हूँ। नसीबो अंदर चली जाती है और मीठा सारी बकरियों को पिंजरे में बंद कर देता है। आई एम रियली सॉरी मेरी प्यारी बकरियों, अब रोजाना तुम बकरियों को इस दुनिया से कुस्तुन दुनिया में जाना पड़ेगा। अरे वाह भाई, बकरियां तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, इन्हें बेचना चाहोगे? बेचना तो चाहूँगा, मगर सालिम नहीं, बल्कि इनका गोश्त वो भी मार्केट में। ठीक है लड़के, मगर ख्याल रहे मार्केट में एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर जिस चीज का भी रेट होगा उसी रेट पर गोश्त बेचना पड़ेगा। मुझे कोई मसला नहीं है रेट से, मेरा गोश्त बिकना चाहिए, मेरे लिए काफी है। ये कहकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और अपने डेरे पर आ जाते हैं। अब आया अपने हाथ में बहुत अच्छा शिकार। मालिक, देखा है उसके पास कितनी सुथरी सुथरी बकरियां हैं, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा था देख कर। अरे तो अपना काम ही जुगाड़ लगाना है, तू देख तो सही उससे सारी बकरियां कैसे हड़पता हूँ मैं। बस तू बोर्ड पर गोश्त की कीमत 4000 रुपए किलो रख दे। अरे मालिक, 4000 तो बहुत ज्यादा है, इतनी कीमत पर वो गोश्त बेचेगा तो वो तो बहुत अमीर हो जाएगा। अरे पागल, 4000 का गोश्त तो वो बेचेगा, मगर उससे इतना महंगा गोश्त कौन खरीदेगा? अरे वाह मालिक, जवाब नहीं आपका, मैं कल ही उस बोर्ड पर 4000 रुपए कीमत कर दूंगा। वहाँ बिट्टू दूध बेचकर आता है तो देखता है कि बकरियां कम हैं। अबू जान, आधी बकरियां कहाँ चली गई? बेटा, तेरा भाई बीटा जायदाद में से आधा हिस्सा मांग रहा था, मैंने उसके हिस्से की आधी बकरियां उसे दे दी है, और मुटियार पुल के साथ जो छोटा मकान था वो भी उसे दे दिया है। अबू जान, अपने भाई को अलग कर दिया? बेटा, वो तो इस घर को मनहूस समझता है, कह रहा था इस मनहूस घर से जान छूटेगी तो मैं तरक्की करूँगा। हाँ बिट्टू, वो बहुत बुरा भला कहकर गए हैं ससुर जी को, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। अच्छी बात है, वो अलग रहना चाहते हैं तो उनकी मर्जी, हम इन बकरियों का दूध बेचकर अपना गुजारा
बंटवारा कर लेंगे। फिर अगला दिन निकलता है तो मीठा गोश्त लेकर मार्केट की तरफ निकल जाता है और वहाँ एक दुकान पर गोश्त लटका कर खड़ा हो जाता है। तो उस सेठ का मुलाजिम वहाँ आता है और गोश्त की कीमत 4000 कर देता है। 4000 देखकर मीठा बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, लव यू मेरे भाई, क्या कमाल की कीमत रखी है बकरी के गोश्त की, मैं तो माला माल हो जाऊंगा। तभी एक ग्राहक आता है। भाई गोश्त क्या रुपए किलो दे रहे हो? अरे भाई साहब, देखा नहीं बोर्ड पर क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपए किलो गोश्त है। क्या 4000? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तू बकरी का गोश्त बेच रहा है, ये काले हिरण का अपना काम कर बढ़ाया 4000 रुपए का गोश्त बेचने वाला। ये कहकर वो ग्राहक वहाँ से चला जाता है और मीठा सोच में पड़ जाता है कि वो इतने सारे बकरों का गोश्त कैसे सेल करेगा। वहाँ वो सेठ दूसरे मुलाजिम को कहता है, मुंशी तू जा उसकी दुकान पर और देख कहीं वो कम कीमत पर गोश्त तो नहीं बेच रहा। ठीक है मालिक, मैं जाता हूँ। वो मुलाजिम निकल जाता है और वहाँ मीठे की दुकान पर एक और ग्राहक आता है। भाई 2 किलो रात का गोश्त पैक कर दो और पुट की बोटियाँ गोल गोल रखना। ठीक है भाई साहब, अभी देता हूँ, लेकिन गोश्त 4000 रुपए किलो है। क्या 4000? अबे तुझे बड़े कुत्ते ने तो नहीं काटा, तू अपनी रात और पुट का गोश्त अपने पास रख बचा रहा हूँ। वो ग्राहक गुस्से में चला जाता है। अरे ये 4000 का रेट तो मेरे घाटे ही फिट हो गया है। इस रेट पर अगर गोश्त बेचा तो कोई भी मेरी दुकान से गोश्त नहीं खरीदेगा। अब मैं गोश्त 4000 का नहीं बल्कि 2000 रुपए किलो के हिसाब से बेचूंगा। तभी उस सेठ का मुलाजिम आ जाता है। भाई साहब गोश्त क्या रुपए किलो दे रहे हो? भाई साहब वैसे तो कीमत 4000 रुपए है, लेकिन ये बात अपने तक ही रखना, मैं आपको 2000 रुपए किलो के हिसाब से दे दूंगा। क्या 2000 रुपए किलो बेच रहा है? मैं सेठ साहब का बंदा हूँ, अभी जाकर उन्हें बताता हूँ। वो सेठ के पास आकर उन्हें बता देता है। अच्छा, मेरा शक ठीक निकला, चलो उसके पास, अब वो अपने जाल में फंस गया है, उसका सारा गोश्त उतार कर लेकर आते हैं। वो मीठे की दुकान पर आ जाते हैं। बहुत सियाना बन रहा है तू, मैंने कहा था ना जो रेट बोर्ड पर लिखा होगा उसी रेट पर बेचना है। सेठ साहब गलती हो गई, अब मैं 4000 से 1 रुपया भी कम नहीं करूँगा। अपना मुंह बंद कर, इसका गोश्त उतारो और ले चलो। वो उसका सारा गोश्त अपने साथ ले जाते हैं। मीठा उदास होकर अपने घर आ जाता है और अपनी बीवी को सारा माजरा बताता है। अरे मीठे, ये तो हम लुट गए, अब तो अपने पास 4 बकरियां बची हैं। नहीं बेगम, अब मैं इन बकरियों को नहीं बेचूंगा बल्कि इनका दूध निकाल कर बेचूंगा। ठीक है मीठे, ये काम सबसे अच्छा है, तू ऐसा ही कर बेबियो। फिर जब अगला दिन निकलता है तो सेठ का मुलाजिम मीठे की दुकान पर आता है तो देखता है कि आज मीठे ने गोश्त की दुकान नहीं खोली और जाकर सेठ को बताता है। कोई मसला नहीं, उसने आज दुकान नहीं खोली, कल खोलेगा, कल नहीं परसों खोल लेगा। बस तुम में से एक आदमी उसकी दुकान के बाहर खड़ा रहे, जैसे वो दुकान पर आए फौरन मुझे बता देना। वहाँ मीठा दूध निकालने की तैयारी कर रहा होता है तो एक आदमी उसके पास आता है। जी भाई, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? भाई कल हमारे घर पर फंक्शन है, हमें कल बकरियों का गोश्त चाहिए। वैसे तो मेरा गोश्त बेचने का कोई मूड नहीं है, लेकिन अगर आप जोर लगा रहे हो तो 4000 किलो के हिसाब से इन बकरियों का गोश्त बेच दूंगा। 4000 रेट तो ज्यादा है, मगर कोई बात नहीं, मैं कल तुम्हारी दुकान पर आकर 4000 के हिसाब से इन चारों बकरियों का गोश्त ले जाऊंगा। तुम कल गोश्त तैयार रखना। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अरे बेगम, अपने मजे हो गए, अब तो मैं कल बेफिक्र होकर उस सेठ को जला जला कर 4000 रुपए किलो के हिसाब से गोश्त बेचूंगा। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा उन चारों बकरियों का गोश्त ले जाता है तो उस सेठ के मुलाजिम उसे देख लेते हैं और जाकर उस सेठ को बताते हैं। मैंने कहा था ना वो गोश्त बेचने जरूर आएगा। आज गोश्त का रेट 8000 रुपए कर दो और चुनिया लेकर उसकी
दुकान के बाहर खड़े हो जाना कि वो कम कीमत पर ना बेचे। ठीक है मालिक, मैं ऐसा ही करता हूँ। उसका मुलाजिम जाकर बोर्ड पर गोश्त की कीमत 8,000 रुपए किलो कर देता है और 2 मुलाजिम छुरियां लेकर उसकी दुकान के पास खड़े हो जाते हैं। अरे दत्त तेरे की मर गया, ये आज इन्होंने कीमत 8,000 रुपए कर दी। अगर मैंने 4,000 के हिसाब से गोश्त बेचा तो सेठ मेरे गोश्त की बोटियां कर देगा। तभी वो ग्राहक आ जाता है। जी भाई मैं आ गया हूँ, जल्दी से 4,000 के हिसाब से गोश्त दे दो। मीठा सेठ के बंदे के हाथ में छुरा देखकर डर जाता है। भाई साहब आज गोश्त की कीमत 8,000 रुपए हो गई है, अगर लेना है तो 8,000 के हिसाब से ले जाओ। तू पागल तो नहीं हो गया, मेरी तो तेरे से 4,000 की बात हुई थी। भाई वो कल का रेट था, आज का रेट 8,000 रुपए है। मुझे लगता है तेरा गोश्त बेचने का कोई मूड नहीं है, तू शाबाश शाम तक ये गोश्त लेकर बैठा रहे। वो ग्राहक भी चला जाता है और मीठा शाम तक बैठा रहता है, लेकिन उसका गोश्त नहीं बिकता। तभी वो सेठ आ जाता है। हाँ मीठे, तूने अभी तक गोश्त नहीं बेचा? 8,000 में क्या खाक कोई मुझसे गोश्त खरीदेगा? तो तू 8,000 रुपए का मुझे दे दे। क्या सेठ साहब आप मुझसे 8,000 रुपए का गोश्त खरीदोगे? आप तो बहुत अच्छे इंसान हो। लाओ मुझे 8,000 रुपए किलो के हिसाब से पैसे दे दो। ओ हेलो, 8,000 किलो के हिसाब से नहीं, 8,000 की ये चारों बकरियां मुझे दे दे। दिमाग खराब हो गया है मेरा जो 8,000 के हिसाब से सारा गोश्त बेच दूं। न बेच, मुझे कोई मसला नहीं है, वैसे भी थोड़ी देर बाद ये गोश्त खराब हो जाएगा, मेरा क्या जाएगा। अरे भाई साहब आप 8,000 रुपए ही दे दो, मैं रक्शे में पेट्रोल डलवा कर अपने अब्बू जान के पास वापस जाता हूँ। मीठा उसे 8,000 में सारा गोश्त बेच जाता है और वो दोनों अपने बाप के पास पहुंचते हैं। अब्बू जान हमें आपकी याद बहुत सता रही थी, हम वापस आ गए हैं, अब हम आपके साथ ही रहेंगे। तू तो बहुत बातें करके गया था कि ये घर मनहूस है, यहाँ से निकल कर ही तरक्की करूँगा। अब्बू जान ये घर मनहूस नहीं बल्कि मेरी किस्मत मनहूस है। जो बकरियां लेकर गया था सारी उस गांव का सेठ मुझसे हड़प गया, अब मैं खाली हाथ रह गया हूँ, आप मुझे माफ कर दो। एक शर्त पर माफ करूँगा, आज से तो इन बकरियों का दूध निकाला करेगा। ठीक है अब्बू जान, मुझे मंजूर है। मीठा औकात से बकरियों का दूध निकालने लग जाता है।